नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये कहानी है एक ऐसे युवक की जिसने अपनी मेहनत और समय के सही उपयोग से न सिर्फ अपने जीवन को बदला बल्कि पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गया। तो चलिए बिना किसी देरी के सुनते हैं रोहन की प्रेरणादायक कहानी। ध्यान से सुनिए और इसे अपने जीवन में अपनाइए। किसी गांव में एक युवक था जिसका नाम रोहन था। रोहन का स्वभाव था कि वह हमेशा काम टालता रहता था। उसकी मां उसे बार बार समझाती थी कि समय बर्बाद मत करो, लेकिन वह उनकी बात को नजरअंदाज कर देता था। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत आए। संत की प्रवचन सुनने के लिए सभी गांव वाले एकत्रित हुए। रोहन भी वहां पहुंचा। संत ने कहा, समय सबसे मूल्यवान चीज है। जो समय का सही उपयोग करता है वही जीवन में सफल होता है। रोहन को संत की बात गहराई से छू गई। उसने निर्णय लिया कि अब वह अपना समय बर्बाद नहीं करेगा। उसने एक योजना बनाई और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगा। रोहन ने सबसे पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। वह नियमित रूप से स्कूल जाने लगा और घर पर भी मेहनत से पढ़ाई करने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत का फल उसे मिलने लगा और वह अपने क्लास में अव्वल आने लगा। इसके बाद उसने अपने शौक को भी समय देना शुरू किया। वह चित्रकला में रुचि रखता था, इसलिए उसने चित्रकला के कोर्स में दाखिला लिया और अपनी कला को निखारने लगा। उसकी चित्रकला को देखते हुए गांव वाले भी उसकी प्रशंसा करने लगे। समय के साथ रोहन ने अपने सभी कार्यों को समय पर करना सीख लिया। उसकी सफलता की कहानी गांव के हर घर में चर्चा का विषय बन गई। एक दिन उसकी मां ने उससे पूछा, रोहन, तुमने यह बदलाव कैसे किया? रोहन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मां, संत की वह बात मेरे दिल में घर कर गई थी। मैंने समझा कि समय बर्बाद करने से कुछ हासिल नहीं होता। जब मैंने समय का सही उपयोग करना शुरू किया तो सब कुछ बदल गया। रोहन की सफलता की कहानी गांव के बच्चों और युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई थी। अब सभी उसके पास सलाह लेने आते थे। रोहन ने अपनी मां से कहा, मां, मैं गांव के बच्चों के लिए एक ट्यूशन क्लास शुरू करना चाहता हूं, ताकि उन्हें भी सही मार्गदर्शन मिल सके और वे भी अपना समय सही ढंग से उपयोग कर सकें। उसकी मां ने उसे प्रोत्साहित किया और गांव के मुखिया से बात की। मुखिया ने भी रोहन के विचार को सराहा और गांव के पंचायत भवन में ट्यूशन क्लास चलाने की अनुमति दी। रोहन ने अपने ट्यूशन क्लास में बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि समय प्रबंधन और जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाए। वह उन्हें हमेशा कहता था, हर एक मिनट कीमती है। अगर हम अपने समय का सही उपयोग करेंगे तो कोई भी लक्ष्य हमें हासिल करने से नहीं रोक सकता। धीरे धीरे रोहन के ट्यूशन क्लास में बच्चों की संख्या बढ़ती गई। वह बच्चों को खेल कूद और कला जैसे अन्य गतिविधियों में भी भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता था, ताकि उनका समग्र विकास हो सके। एक दिन गांव में एक बड़ा शिक्षा मेला आयोजित हुआ। उस मेले में रोहन के ट्यूशन क्लास के बच्चों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया और कई पुरस्कार जीते। गांव के लोग बहुत खुश हुए और रोहन की सराहना की। रोहन की इस सफलता से प्रेरित होकर गांव के अन्य युवा भी अपने अपने क्षेत्रों में मेहनत करने लगे और गांव का समग्र विकास होने लगा। एक दिन संत फिर से गांव में आए। रोहन ने संत के चरणों में झुककर आशीर्वाद लिया और कहा, गुरुजी, आपकी एक बात ने मेरी जिंदगी बदल दी। आपने मुझे समय का महत्व सिखाया और आज मैं अपनी सफलता का श्रेय आपको देता हूं। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी मेहनत और संकल्प ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। समय का सही उपयोग करने से ही जीवन में सफलता मिलती है। तुम्हारी कहानी दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेगी। इस प्रकार रोहन की कहानी ने यह साबित कर दिया कि समय का सही उपयोग और कठिन मेहनत से जीवन में कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। रोहन की मेहनत और उसके सकारात्मक प्रभाव के चलते गांव में एक नई जागृति आई थी। गांव के लोग अब अपने बच्चों को शिक्षा और समय प्रबंधन के महत्व को समझाने लगे थे। रोहन की ट्यूशन क्लास अब एक छोटा सा स्कूल बन चुका था, जहां बच्चों को हर दिन नई नई चीजें सिखाई जाती थीं। एक दिन रोहन को शहर से एक बड़े स्कूल से बुलावा आया। वहां के प्रिंसिपल ने रोहन की सफलता की कहानियां सुनकर उसे अपने स्कूल में विशेष व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया। रोहन ने इस अवसर को सहर्ष स्वीकार किया और शहर के स्कूल में जाकर अपनी कहानी साझा की। शहर के स्कूल में रोहन ने बच्चों से कहा, मैं भी आप लोगों की तरह था, समय की कद्र नहीं करता था।
लेकिन जब मैंने समय का सही उपयोग करना शुरू किया तो मेरी जिंदगी बदल गई। अगर आप भी अपने समय को सही तरीके से उपयोग करेंगे तो आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। रोहन का व्याख्यान सुनकर शहर के बच्चे भी प्रेरित हुए और उन्होंने अपने जीवन में समय प्रबंधन को अपनाने का संकल्प लिया। शहर के प्रिंसिपल ने रोहन की सराहना की और कहा, आपने न केवल अपने गांव बल्कि हमारे शहर के बच्चों को भी प्रेरित किया है। हम आपके आभारी हैं। वापस गांव लौटकर रोहन ने अपने स्कूल में और भी नई नई गतिविधियां शुरू की। उसने बच्चों के लिए विज्ञान, गणित, कला और खेलकूद की विशेष कक्षाएं शुरू की ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। गांव के लोग भी अब रोहन की मदद करने लगे और उन्होंने मिलकर एक बड़ा स्कूल भवन बनाने का निर्णय लिया। गांव के मुखिया और अन्य लोगों ने मिलकर चंदा इकट्ठा किया और एक सुंदर स्कूल भवन का निर्माण किया। रोहन के नेतृत्व में स्कूल अब पूरे जिले में प्रसिद्ध हो गया था। दूर दूर से बच्चे यहां पढ़ने आने लगे और सभी ने समय प्रबंधन और मेहनत का महत्व समझा। रोहन की मां ने एक दिन उससे कहा, बेटा, तुम्हारी मेहनत और संकल्प ने हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया है। मुझे तुम पर गर्व है। रोहन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मां, यह सब आपकी शिक्षा और संत की प्रेरणा का फल है। मैं चाहता हूं कि हर बच्चा समय का महत्व समझे और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करे। रोहन की यह प्रेरणादायक कहानी पूरे जिले में प्रसिद्ध हो गई और हर जगह उसकी सराहना होने लगी। उसने यह साबित कर दिया कि समय का सही उपयोग और कठिन परिश्रम से कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है। इस प्रकार रोहन की कहानी ने यह संदेश दिया कि बुसान, समय बर्बाद मत करो, हर पल को सही तरीके से उपयोग करो और अपने सपनों को सच करने के लिए मेहनत करो। तो दोस्तों, यह थी रोहन की प्रेरणादायक कहानी, जिसने समय का सही उपयोग करके अपने और अपने गांव के जीवन में बदलाव लाया। हमें उम्मीद है कि इस कहानी से आपको भी कुछ सीखने को मिला होगा। याद रखें, समय सबसे मूल्यवान चीज है। इसे बर्बाद न करें, बल्कि इसका सही उपयोग करें और अपने सपनों को हकीकत में बदलें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए समय का सही उपयोग करें और खुश रहें। धन्यवाद।